हम रामचरितमानस के लंका कांड से सेतु निर्माण की कथा। वह श्री राम जी द्वारा रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना, समुद्र देव श्री राम जी से सेतु निर्माण की कहकर अपने घर चले गए। इसी के साथ सुंदर कांड का सोपान समाप्त हो गया। इससे आगे की कथा हम आपको लंका कांड से सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिससे सेना पार उतरे। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर से भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री राम जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब बानर भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ कर लाइए। यह सब सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और प्रताप के पुंज श्री राम जी की जयकार करते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेली खेल में उखाड़कर उठा लेते और लाकर नल और नील को देते। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं। नल और नील उन्हें गेंद की तरह लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देखकर श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और कहा, जो श्रेष्ठ मुनियों की को बुलाकर ले आओ। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया जाए। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शंकर जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए गए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य मुक्ति पा जाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम से संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। इसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों में लौट गए। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना ही पत्थरों का गुण है, ना ही वानरों की कोई करामात है। श्री राम जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो दूसरे स्वामी को जाकर भेजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं।
नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत ही मजबूत बनाया। देखने पर वह श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय बहुत गरज रहे हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।